हाय गाइस, दिस इज़ आलोक वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक अड्डा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो जूनियर एडिट है उसका कुछ आगे प्रोसेस हो भी पाएगा या नहीं, और अगर कोई भी अग्रिम प्रक्रिया अग्रिम प्रोसेस अगर शुरू भी होनी है तो वो कब तक हो सकती है, और तीसरा ये कि संभावित जो सेफ गुणांक है वो कितना रह सकता है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखेंगे तो संभवतः आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। फिलहाल जो भी प्रिंट मीडियम के माध्यम से हमको पता चलता है, हम लोग आप लोग देखते भी होंगे कि सिर्फ 1894 पद ही उसमें दिए रहते हैं, जिसमें अब 1504 जो हैं वो सहायक अध्यापक के और 390 प्रधानाध्यापक के। तो बताइए, इतनी कम सीटों पे अगर कुछ हो भी पाएगा तो कितने लोगों का चयन हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए यही मेन कारण है कि वास्तव में जो जूनियर एडिड है ना, उसका कोई भी प्रोसेस आगे की ओर बढ़ पाना अभी तक फ़िलहाल जो है वो सही नहीं दिख रहा है, संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि वास्तव में छोटी सी भर्ती है इनके हिसाब से, प्रशासन के हिसाब से। तो इसका भैया चुनावी माहौल में भी, या देखा जाए तो वास्तव में इसका वोट बैंकिंग के रूप में भी अच्छे से इस्तेमाल तो ये कर नहीं सकते हैं। बड़ी भर्ती होती तो उसका ढिंढोरा पीटते पीटते अभी वास्तव में हमारा निर्वाचन आयोग से भी परमिशन ले लेते, टाइम पे सब प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती। बट इसमें आगे इसीलिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं ये लोग। अगर मंशा होती तो पता नहीं कब से एक सप्ताह के भीतर ही प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट। अब बात आती है कि वास्तव में जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, कि वो रिजल्ट तो उसका आ ही चुका है, 15 नवंबर को आ चुका था, 2 महीने के ऊपर व्यतीत हो रहा है। तो इसके आगे की जो प्रोसेस होती है वो कब तक स्टार्ट हो जाने वाली है, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो इसका जो प्रक्रिया है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो सकता था। बट कभी यूपी टेट की बात हो जाती है, कहीं यूपी टेट वास्तव में रद्द हो जाती है, इसके अलावा कहीं 69,000 की सूची बनाने वाली बात आती है। तो चूँकि बनाने वाली संस्था, जो इसको रिलीज़ करने वाली संस्था है, वो एक ही है, तो इसीलिए वास्तव में इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वेटिंग की भेंट चढ़ जाना पड़ रहा है। तो अब ऐसा संज्ञान में है, ऐसा विचार है कि वास्तव में ये जो यूपी टेट होने वाला है 23 तारीख को, अगर ये सकुशल हो जाता है, मैं सकुशल यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, इसकी जो प्रोसेस है इसके बाद, क्योंकि अब इसी का नंबर होने वाला 69,000 वाला, जो भी उसकी मेरिट लिस्ट तो आ ही चुकी है, तो अब इसी का नंबर लगने वाला है यूपी टेट के बाद में। तो बहुत जल्द प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन बहुत जल्द का मतलब आप ये मत सोचें कि जनवरी में। मुझे तो लग रहा है कि ये फरवरी के शुरू में, फरवरी की ही शुरुआत में ऐसा हो पाना संभव लग रहा है। अब तीसरा, जो कि बहुत ही बहुप्रतीक्षित क्वेश्चन ज़्यादातर चैनल्स पे या ज़्यादातर चीज़ों में आप देखने को पाते होंगे, कि संभावित गुणांक, संभावित जो वास्तव में गुणांक वो कितना रह सकता है। तो भैया, जब सीटें अभी क्लियर नहीं हो पा रही, वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमको पता चल रहा है, या सब आप लोगों को पता चल रहा है, तो कोई कैसे सेफ गुणांक बता सकता है। ऑब्वियस सी बात है, सीटें अगर बढ़ेंगी तो बहुत सारे लोगों का, सबका कल्याण हो जाएगा। बट अगर वास्तव में अगर सीटें नहीं बढ़ी और जो धांधली के चांस है, जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत सारी धांधली हुई है, तो कितना गुणांक, कोई भी सेफ गुणांक कह पाना संभव नहीं है। वो अलग बात, आपके तसल्ली के लिए 75+ बता दिया जाए या 75- बता दिया जाए, और झूठी तसल्ली देने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि वास्तव में अभी तो झूठी तसल्ली दे करके बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बरगलाने का काम तो हो रहा है, तो उससे तसल्ली तो मिलती है समय के लिए, बट कहीं ना कहीं से सत्य का सामना भी तो करना पड़ता है। तो जो कटु सत्य यही है कि इसका कोई भी संभावित सेफ गुणांक अभी पता ही नहीं है किसी को भी, और आप लोग भी बस अपनी तैयारी में लगे रहें। हाँ, अगर ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और बहुत अच्छे अगर आपके कहीं ना कहीं से गुणांक हैं, तो बिल्कुल प्रबल संभावना है। लेकिन दूसरी चीज़ों की तैयारी, जैसा लगता है कि अगली तैयारी कौन सी करें, तो बिल्कुल वो तैयारी करना बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये जब प्रोसेस स्टार्ट होनी होगी तभी होगी जब सरकार की मंशा होगी, प्रशासन की मंशा। तो फिलहाल आशावादी रहते हुए यही कहा जा सकता है कि फरवरी के शुरुआत में या फिर यूपी टीईटी के बाद में अगर वो सफल हो जाता है, कंडीशन ये है, इसकी प्रक्रिया शुरुआत हो सकती है, इसकी मतलब स्टार्टिंग इसकी हो सकती है। फिलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एट लास्ट एक बात और, कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।